हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे डे थ्री में कि स्टॉक मार्केट्स क्या होता है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, क्या क्या स्टॉक मार्केट में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्या मतलब टर्म्स होते हैं जिसको हमें समझना चाहिए। तो हम इसी बारे में आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले जो है ये आपके टेबल्स ऑफ कंटेंट जो हम ये सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो है हम लोग रिकैप करते हैं कि जो जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है सेशन डे वन में एंड डे टू में। तो हम लोगों ने सबसे पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड करना सीखा है कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सेफ गवर्नमेंट स्कीम होती हैं लाइक पीपीएफ, ईपीएफ और बाकी सारी चीज़ें, तो वो हमने डिस्कस किए थे सेकंड सेक्शन में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट दी लाइक सेफर साइड के हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया एंड देन अब हमारे पास जो कॉर्पोरेट बचा है उसको क्या करना है। तब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं स्टॉक मार्केट जो कि हमारा एक ग्रोथ इंजन होता है जो हमारा वेल्थ भी क्रिएट करता है। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से अमीर बन गए या फिर ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ना कि वो मार्केट की इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्टॉक मार्केट आजकल वैसे बहुत चर्चा में भी चलता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या, उसमें बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, कैसे कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो वो सारी चीज़ें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये आपका क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हो कि मान लो अगर कोई मैं शेयर खरीदता हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में मैं कोई शेयर खरीदा अगर रिलायंस का या टीसीएस का या इन्फोसिस का किसी का भी, ठीक है, तो वो एक गैम्बलिंग नहीं होता है। दैट इज नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू डू द गैम्बलिंग, राइट। वो गैम्बलिंग नहीं होता है। वो बेसिकली अगर अंडरस्टैंडिंग देखा जाए तो हम ना उस कंपनी में अपना एक पीस ऑफ द ओनरशिप ले रहे हैं, ठीक है। हम एक ओनर एक शेयर होल्डर बन रहे हैं उस कंपनी का। जब भी कभी हम शेयर खरीदते हैं तो हम शेयर होल्डर बन रहे हैं, उसका शेयर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिसीजंस होता है, भले ही आप मान लो 1/0.00001% का आपका होल्डिंग है, बट फिर भी आप यू आर जस्ट लाइक एज एन ओनर ऑफ दैट कंट्री, ओनिंग समथिंग पीस ऑफ दैट कंपनी, राइट। तो शेयर खरीदना ही इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स जस्ट अ टेकिंग द ओनरशिप, अ पीस ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। तो ये एक रियल मीनिंग है, इसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसे क्या होता है कि आप कभी भी सब्जी या फिर मान लो किसी मार्केट में जाते हो, मार्केट प्लेस में, जहाँ पे आप मान लो कुछ मार्केट में कुछ खरीदते हो, मान लो कि आपको दूध खरीदना है या सब्जियाँ खरीदनी है या कुछ भी चीज़ खरीदना है, ठीक है, या प्रोडक्ट वगैरह खरीदना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ सब्जी, राइट ना, वेजिटेबल मार्केट या फिर मान लो मिल्क मार्केट, ठीक है। उसी तरह अगर हम किसी भी कंपनी का अगर शेयर खरीदना है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वो मार्केट प्लेस वेयर वी आर बाइंग और सेलिंग अ शेयर ऑफ कंपनी, दैट इज एक्चुअली नोन एज ए स्टॉक मार्केट, ठीक है। जहाँ पे हम लोग किसी भी कंपनी का स्टॉक्स या शेयर खरीदते हैं उसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा वेजिटेबल मार्केट हो गया या मान लो कोई प्रोडक्ट का मार्केट हो गया, उस तरह का, ठीक है। तो जो हमारे पास अभी करंटली में इंडिया में मार्केट्स चल रहे हैं वो हमारे पास है, दो मार्केट है। एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग नहीं, जहाँ पे हम लोग शेयर को परचेज खरीदना खरीदना, ये मार्केट इसे बोलते हैं। तो दो तरह के मार्केट अभी चलते हैं और दोनों पैरेलल में चलते हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एन बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी जो है थोड़ा सा अभी उससे नहीं ज़्यादा पुराना, ये नया है। तो बेसिकली दो मार्केट है जहाँ से आप किसी भी कंपनी का टी का अगर आपको शेयर खरीदना है तो मान लो आप बीएससी से भी खरीद सकते हो, एनएससी से भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो दो तरह के मार्केट जहाँ से आप उसका जो है शेयर खरीद के एज एन पीस ऑफ ओनरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि भैया कंपनी जो होती है अपने शेयर से है इशू, स्टॉक इशू करती क्यों है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। तो कंपनी क्या करती है ना, मान लो कोई कंपनी है, अब उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, टू रेज अ मनी टू ग्रोथ। मान लो मैं कंपनी खोलना, मुझे मान लो 1 CR 1 करोड़ का हमें पैसा चाहिए जो कि हमारा कैपिटल बढ़ाने के लिए, हमारा कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए, या फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए चाहिए, पर मेरे पास पैसे कोई उधार देना नहीं चाहता, कोई उधार दे नहीं रहा है। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं ना अपना पैसा रेज करने के लिए मैं अपने शेयर्स निकालूंगा और लोगों को प्रमोट करूंगा कि भैया आप मेरे शेयर खरीद लो, मुझे पैसा दे दो, उसके बदले मैं उस पैसे से जो है इनकम बना के आपको उसका जो है जो भी प्रॉफिट होगा वो दे दूंगा, ठीक है। तो दैट इज द वन स्टेप, वन रीजन टू रेज द मनी ऑफ फ्रॉम द ग्रोथ, फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, दे आर प्रोवाइडिंग अ शेयर, ठीक है। और टू टाइप ऑफ, मतलब अगर पैसे अगर को रेज करना है तो एक होता है कि या तो लोन ले लो, ठीक है, और या तो आप इक्विटी ले लो, इक्विटी मतलब शेयर से ले लो, ठीक है। तो कंपनी जनरली क्या करती है कि लोन्स, अगर उनको पैसे चाहिए होते हैं कि अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो या तो लोन लेती है तो शेयर्स निकालती है, ठीक है। तो शेयर जो निकालती है उसको खरीदने परचेज करने के लिए हमारे पास शेयर मार्केट है, जहाँ से हम लोग शेयर परचेज करते खरीदते हैं, ठीक है।
और सेकंड चीज़ होगा कि अगर हम किसी भी इन्वेस्टर को अगर हम लोग उसका जो है पार्ट ऑफ ओनरशिप देना चाहते हैं तो उसके केस में एक लीगल टर्म्स लीगल तरीका यही होता है कि हम लोग उसको शेयर होल्डर बना दें, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर उसको जो है प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और इन इक्विटी मतलब कंपनी क्या करती है ना, वो एक अपना कभी भी शेयर लाती है ना तो वो एक आईपीओ के थ्रू लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी शेयर्स ओनरशिप विल बी द पब्लिक, मींस अगर कंपनी अगर अपने शेयर्स बांटती है, ओनरशिप दे प्रोवाइड करती है, दैट बिकम अ पब्लिक कंपनी एंड दैट कम्स विद द आईपीओ, आईपीओ के थ्रू वो कंपनी अपना जो है शेयर मार्केट में उतारती है और उसी के बाद वो ट्रेडिंग होती है, जैसे डिमांड होता है, जैसे उसकी डिमांड होती है उस हिसाब से उसकी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब बाई एंड सेल होता है और उस डिमांड के हिसाब से उसकी जो है क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो हाउ डू इन्वेस्टर अर्न फ्रॉम दी स्टॉक्स, मतलब जो इन्वेस्टर, हम मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे मिलेगा क्या, मैं क्या अर्न करूँगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे पास जो कैपिटल जो हमने लगाया, मान लो हमने 1,000 रुपये लगाया और 1 साल बाद वो 1,000 की वैल्यू जो है 1,500 हो गई, ठीक है। मान लो हमने बाई किया 100 रुपये में और वो आज उसका शेयर हो गया 150 रुपये में, ठीक है। तो अगर मैंने 1,000 रुपये लगाया तो वो आज के टाइम पे 1,500 रुपये हो गया, राइट। तो हमारा जो कैपिटल है वो अप्रिशिएट तो कर ही रहा है, करेक्ट। तो डेट इज एक्चुअली वन ऑफ द अर्निंग फॉर द इन्वेस्टर की वो कैपिटल का अप्रिशिएशन हो रहा है। सेकंड चीज़ है डिविडेंड। मान लो कंपनी अगर कभी भी अपना प्रॉफिट अनाउंसमेंट करती है तो उसको प्रॉफिट में से कुछ शेयर ना शेयर होल्डर को बांटती है, इन्वेस्टर को बांटती है, दैट इज अ काइंड ऑफ डिविडेंड। तो इन्वेस्टर को डिविडेंड्स मिलते हैं, ठीक है। बोनस मिलते हैं, बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 1:1 का जो है शेयर एक बोनस अनाउंसमेंट किया गया किसी कंपनी, तो भाई मेरे पास पैसे काफ़ी आ गए हैं, प्रॉफिट खूब हो गया है, मैं अपना जो है एक बोनस शेयर 1/1 पे देता हूँ। मान लो किसी के पास एक शेयर है तो उसको ये एक शेयर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट, मान लो कोई स्टॉक 10 रुपए का है और बहुत, मान लो कोई स्टॉक जो है 1 लाख रुपए का हो गया, एक स्टॉक का जो वैल्यू 1 लाख रुपए होगी, पर कोई इसे खरीद नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या करती है कंपनी, उसको स्प्लिट कर देती है 10 के रेशियो में, मतलब 1,000 के रेशियो में, या 10-10 हज़ार रुपए के जो है 10 ठो शेयर निकाल दिया, तो स्टॉक को स्प्लिट कर दिया, बीच में से तोड़ दिया, ताकि नॉर्मल पब्लिक भी उसे खरीद सके या बेच सके, ठीक है। तो स्टॉक को स्प्लिट करना या फिर बोनस शेयर इशू करना, फ्री में शेयर दे देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर को जो है टाइम टू टाइम कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सारे अर्निंग्स हैं फ्रॉम द स्टॉक विच इन्वेस्टर कैन अर्न, राइट। तो टाइप ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट होता है कितने टाइप के होते हैं, तो देर आर टू टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट। पहला होता है प्राइमरी स्टॉक मार्केट, ठीक है। प्राइमरी स्टॉक मार्केट यही होता है कि जहाँ पे जो है कंपनी जो है अपने नया शेयर इशू करती है, आईपीओ जिसे बोलते हैं प्राइमरी मतलब मार्केट, जहाँ पे वेयर कंपनी इशू द न्यू शेयर, आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जहाँ पे भी कंपनी को अगर किसी शेयर अपने कंपनी का शेयर उतारना है तो वो आईपीओ के थ्रू अपना जो है शेयर लाती है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट होगा जहाँ पे हम लोग बाई करते हैं सेल करते हैं, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं इस स्टॉक मार्केट में। तो पहला 4 तरह के होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर में जैसे हम लोग कॉमन पर्सन हो गए, कॉमन पीपल हो गए, जो कि मतलब थोड़ा थोड़ा सेविंग करके एक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, दोज कॉमन पीपल्स जस्ट लाइक अ रिटेल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड वगैरह ओन करते हैं ना, म्यूचुअल फंड के जो ओनर्स होते हैं, या फिर एफएफआई फॉरेन इन्वेस्टर, या डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। दोज आर कैटेगरी कॉल एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। फिर होता है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर जो है जो होता है वो क्या होता है कि जैसे आपका जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजन वर्ल्ड हो गया, तो ये सारे जितने भी हो गए आपके, ये सारे आपके स्टॉक ब्रोकर हो गए, जहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म पे जा करके शेयर को खरीदते हैं और परचेज करते हैं, बेचते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म बेसिकली कॉल एज ए स्टॉक ब्रोकर, जो ब्रोकर तुम्हारे बिहाफ में उस स्टॉक को खरीदवाता है और बेचवाता है, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर हो गया। एंड देन फोर्थ वन इज द सेबी। सेबी जो हो गया, जो रेगुलेटर, जो बेसिकली इन सब जितने भी गवर्नेंस है या रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन सबको मॉनिटरिंग करने का जो गवर्नमेंट की तरफ से एक एक संस्था है, जिसे सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक रेगुलेटर जो इन सब चीज़ें रूल एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। तो सेबी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ मिथ है, कुछ कुछ रियलिटी है जो हम लोग आज चेक करेंगे। तो पहला तो ये मिथ होता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। बट ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है, इट्स जस्ट अ ओनरशिप ऑफ इन द बिजनेस। अगर मान लो कोई कंपनी आपको पसंद आ गई और आपको लगता है कि उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो आप जस्ट टेकिंग द ओनरशिप बाई बाइंग द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो यू आर जस्ट टेकिंग द पीस ऑफ ओनरशिप,
ठीक है। और ये एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर डिसिप्लिन के तरीके से हो, अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किए, नॉलेज है आपके पास, तो ये रिस्क को रिड्यूस करता है, जस्ट नॉट एन आर्ट गैम्बलिंग। ठीक है। अगला मिथ है आपका कि नीड टू लैक ऑफ द अमाउंट टू स्टार्ट, मतलब हमें बहुत पैसे चाहिए तब जाके मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 100 रुपये पे से भी, 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे शेयर हैं जो 100 रुपये के भी, 50 रुपये के भी मिलते हैं, 1000 रुपये के भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपये जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड मिथ है कि ओनली एक्सपर्ट मेक द मनी, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं ना, वही पैसे बनाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो ना, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे रखते हो ना आप, कम कम 10 साल या 15 साल या मान लो 5 साल भी मिनिमम, तो वो वेल्थ क्रिएट करता है। ठीक है। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए आपने जो है 10 स्टॉक खरीदे, 5 स्टॉक चल गए, 5 स्टॉक नहीं चले, तो कम से कम जो 5 स्टॉक चले ना, तो वो आपकी इतनी वेल्थ क्रिएट कर देगी कि जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा कवर अप हो जाएगा। ठीक है। और आपको नॉलेज है ना, तो नॉलेज रहने पे और लॉन्ग टर्म अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप डाउन द लाइन वो प्रॉफिट दे के ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो एक्सपर्ट होते हैं वही लोग प्रॉफिट या पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो सेफर जो है वे टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट, जो सेफर वे है वो क्या है? ठीक है, जैसे मान लो किसी को कहते हैं भाई हमको एनालिसिस करने नहीं आती है, या फिर मान लो मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ एनालिसिस करने के लिए, तो सेफर वे क्या होते हैं? जैसे सेफर वे होते हैं इंडेक्स फंड हो गया, ईटीएफ हो गया। ठीक है। तो बेस्ट वे टू बिगिन योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज ईटीएफ। ठीक है, इक्विटी ट्रेड फंड या फिर इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? जैसे मान लो आपका जो है इंडिया का जो इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, जो टॉप 50 कंपनी हो गई इंडिया की, निफ्टी 50 में आता है। ठीक है। फिर सेंसेक्स हो गया निफ्टी 50, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो ये सारे जो है ना इंडेक्स हैं। तो अपना इनमें भरोसा तो कर ही सकते हो। इंडिया के अगर ग्रोथ में आप भरोसा कर रहे हो, तो आप निफ्टी में या सेंसेक्स में आप पैसे लगा सकते हो, क्योंकि ये आपको क्या करता है ना, मल्टीपल बंच ऑफ दी पोर्टफोलियो है कंपनियों का। ठीक है। और ये आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है। तो इंडेक्स फंड होते हैं ये बेसिकली बहुत ही कम रिस्क के होते हैं, लेस रिस्की होते हैं, और इनको यह ट्रैक करना होता है। तो आप निफ्टी को ट्रैक कर लो या सेंसेक्स को ट्रैक कर लो, तो आप इंडेक्स फंड को भी ट्रैक कर सकते हो। तो वो बेसिकली उसी को ही फॉलो करता है। सेकंड वे होता है आपका जो है ब्लू चिप कंपनी होगा, जैसे लार्ज कैप जो का कंपनियां होती है आपके, एच डी एफ सी, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस। तो ये ना जनरली अच्छा परफॉर्म करती हैं, इनके पास अच्छा खासा कॉर्पस होता है, ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, तो आप इनमें से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये सेफर होते हैं रादर देन किसी भी स्मॉल कैप या फिर छोटी कंपनियां, अननोन कंपनी में पैसा लगाने के बाद ब्लू चिप कंपनियां जो है एक सेफर ऑप्शन होता है। ठीक है। और दूसरा होता है कि आप कभी भी जो है ना, कोई भी पेनी स्टॉक मतलब लेस देन 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के जो स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक, 10 रुपए के, 5 रुपए के स्टॉक, उनमें आप जो है ना स्टॉक की टिप्स या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप ना उसमें पैसे मत लगाना। क्या होता है ना, कभी कभी उसमें पंप एंड डंप की वजह से आप फंस जाते हो। तो जब भी कभी आप जो है बिगिनर हो ना, तो इन सब चीज़ों में आप ना पड़ के आप पहले लो रिस्क वाले जो है स्टार्ट करो। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, एनालिसिस करने लग जाओगे, तब फिर आप बाकी चीज़ों पे जाना। बट अभी के लिए आप इस तरह के जो है चीज़ों से स्टार्ट कर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की, स्टॉक मार्केट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो अब हम अपकमिंग जो सेशंस हम करेंगे, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है ना। तो सारी चीज़ें हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग डीप डाइव करेंगे स्टॉक मार्केट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से डीप डाइव में, अगले वीडियो में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।